सभी प्यारे साथियों का हमारे चैनल क्लियर टेट में स्वागत है। हमारे चैनल पर यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, अन्य उपयोगी परीक्षाओं के लिए गणित के महत्वपूर्ण वीडियो लोड किए जा रहे हैं। तो प्यारे साथियों, जो इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण वीडियो के लिए इधर उधर भटक रहे हैं, उनका हमारे चैनल पर स्वागत है। वो हमारे वीडियो को ज़रूर देखें, उनको ज़रूर समझ में आएगा। प्यारे साथियों, तो हम बात करने जा रहे हैं कि किसी संख्या के प्रथम यानी गुणज पर आधारित प्रश्न। तो इस तरह का प्रश्न अगर आपके ऑब्जेक्टिव में आता है तो आप आसानी से सही कर सकेंगे, एक भी मिनट नहीं लगेगा क्वेश्चन को हल करने में। इस तरह का पहला क्वेश्चन आपका है, 3 के प्रथम 10 गुणज का योगफल ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन आपका है, 3 के प्रथम 10 गुणज का योगफल ज्ञात कीजिए। गुणज मतलब ये होता है 3 के पहाड़े के हिसाब से, जैसे 3 दूनी 6, 3 तिक्का 9, इस तरह से 30 तक के सभी संख्याओं का योग अगर निकालना हो तो किस तरह से आप निकाल सकते हैं। प्यारे साथियों, यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसको हम देखते हैं सोल्यूशन कैसे क्या करना है। इसमें प्रथम संख्या की बात किया जाए तो हम अगर देखते हैं गुणज की बात, तो प्रथम 3 से शुरू होगा, तो प्रथम संख्या हमारा 3 हो गया। अंतिम संख्या जो होगी 3 गुणे 10, कहने मतलब गुणज 10 गुणज की बात किया जा रहा है, कहने मतलब 3 गुणे 10 बराबर 30। अंतिम संख्या हमारी हो जाएगी 30। और कुल संख्या की बात किया जाए n बराबर तो 10 है, क्योंकि 10 गुणज मतलब 10 बार की बात किया जा रहा है, तो n बराबर 10 हो गई। इसके बाद अगर इसका योग पूछा जाए तो योग का सूत्र होता है यस बराबर यल प्लस ए, मतलब अंतिम संख्या धन प्रथम संख्या पूरे ब्रैकेट गुणे n बटे 2। इसके बाद बात किया जाए अंतिम संख्या आपका 30 हो जाएगा, अंतिम संख्या 30, और प्रथम हो गया 3 गुणे कुल संख्या हो जाएगी आपकी 10 बटे 2, और 2 को 10 को हम कैंसिल करेंगे तो 2 पच्छे 10, तो 5 बार में आपका कट जाएगा। इसके बाद 30 में 3 जोड़ेंगे 33, गुणे का निशान हो जाएगा, 5 आपका उतर जाएगा। तो 33 में 5 से गुणा किया जाएगा, 5 तिहाई 15 हासिल 1, 5 तिहाई 15 1 16। तो इस तरह से आपका 165 आ जाएगा 10 के प्रथम 10 गुणज का योगफल। 3 के प्रथम 10 गुणज का योगफल कितना हो गया? 165। प्यारे साथी, इस तरह का आपका दूसरा क्वेश्चन देखिए। इस तरह के हम 3 क्वेश्चन इस वीडियो में बताएंगे प्यारे साथियों। दूसरा क्वेश्चन आप समझिए। हमारा दूसरा क्वेश्चन है प्यारे साथियों, 6 के प्रथम 18 गुणज का योगफल ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब है प्रथम संख्या आपका 6 हो गया, अंतिम संख्या हो जाएगा 6 गुणे 18। कहने मतलब 6 का 18 बार मतलब 6 गुणे 18 हो जाएगा 108। अंतिम संख्या आपका 108 हो जाएगा। और संख्या कुल संख्या कहने मतलब 6 दूनी 12, इस तरह का 18वां गुणज लिखा जाएगा 108 तक के, तो लेकिन संख्या कुल होगी आपकी 18। तो इस तरह से ये चीज़ आपकी कंफर्म हो गई। योगफल की बात किया जाए तो यस बराबर हो जाएगा यल प्लस ए। तो यल आपका अंतिम संख्या हो जाएगा 108। आप अंतिम संख्या निकालना होगा तो गुणा कर लेंगे, जितनी गुणज दिया रहेगा 6 गुणे 18 कर देंगे तो 108 आ जाएगा। प्लस हो गया ए आपका प्रथम संख्या 6 पूरे का ब्रैकेट गुणे का निशान n बराबर आपका 18 गुणज 18 दिया तो 18 हो जाएगा बटे 2 से हम 18 कैंसिल करेंगे तो 9 दूनी 18 होता है, यहाँ 9 हो जाएगा। और 108 में 6 जोड़ेंगे 114 गुणे 9, तो दोनों को हम गुणा कर देंगे तो आपका आ जाएगा 1026। तो इस तरह से आप गुणा करके देख लेंगे, आप आसानी से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। प्यारे साथियों, आपको सूत्र के माध्यम से कम समय में अच्छे से अच्छे बताने की कोशिश किया जा रहा है। अगर कहीं कोई गलती है तो उसको आप कई बार देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। प्यारे साथियों, उसमें सुधार किया जाएगा अगर कोई गलती होगी। आगे हम तीसरा क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। इसी प्रकार का हमारा तीसरा प्रश्न है। प्यारे साथियों, वीडियो को आप पूरा देखें। 3 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 24 है। ये दूसरे प्रकार क्वेश्चन है। 3 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल आपका 24 दिया गया है। ठीक बीच वाली सम संख्या क्या है? कहने कहा जा रहा है 3 सम संख्या दिया गया है, तीनों का 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना दिया? 24। तो ठीक बीच वाली पूछ रहा है, तो हम बताते हैं किस तरह हल करना है। सोल्यूशन, बीच वाली संख्या बराबर होगा योग बटे संख्या। योग हमें दिया है 24,
हो गया 24। 3 संख्या की बात किया जा रहा है बटे 3, 3 से हम 24 को कैंसिल करेंगे, आ जाएगा 8। तो ये जो 8 है बीच वाली संख्या है, हम बीच में 8 लिख दिए और सम संख्या क्रमागत कहा जा रहा है, तो इससे पहली वाली संख्या हो जाएगी 8 से में पहले आपकी सम संख्या 6 हो गई, क्योंकि 7 होती तो 7 सम संख्या है नहीं, 6, तो आपका 6 सम संख्या हो गया। 8 के बाद बात किया जाए 9, तो 9 सम संख्या नहीं है। 9 के बाद आपकी 10 सम संख्या है। तो इस तरह से 6, 8, 10 3 क्रमागत संख्या आपको प्राप्त हो गई प्यारे साथियों। और अगर तीनों का योग आप देखेंगे 6, 8, 14, 10, 24, तो आपका कहने का मतलब ये है बिल्कुल आंसर सही है। आपको इस तरह का ऑब्जेक्टिव में मिलेगा तो आप आसानी से इस तरह से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद प्यारे साथियों। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि जिसको गणित में दिक्कत है सभी लोग आसानी से गणित को समझ सकें। धन्यवाद।